हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 चैप्टर 4 हाउ द लेटर वाज रिटन। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जो लेटर है, जो भाषा भाषा कैसे आई, लिखने वाली भाषा। तो पहले बोलने की भाषा आई, फिर हमने लिखना शुरू किया, साइंस बनाए, सिंबल्स बनाए, और फिर एक पूरी फिर अक्षर आए, फिर शब्द आया, फिर वाक्य आए, उसमें व्याकरण आया। तो भाषा शुरू कैसे हुई, हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन, ये चैप्टर है। चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिस्ट द मटेरियल्स दैट मैन हैज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस इन डिफरेंट एजेस। तो अलग अलग समय पे, जैसे जैसे समय बदला, इन सब चीजों में बदलाव आया। हम हथियार कौन से इस्तेमाल करते थे, हम ईंधन कौन सा इस्तेमाल करते थे, हमारे बर्तन किस तरह के, खाना बदला, और कपड़े। सॉरी। तो पहले वेपन से शुरू करते हैं। जो स्टोन एज था, लेटर स्टोन एज, उसमें किस तरह के हथियार होते थे? पत्थर से बने, हड्डियों से बने, और जानवरों के दांतों से बने। उस समय यही हथियार होते थे। और उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी में आ, हमने तब तक हमने ये धातुओं हमने ढूंढ ली थी, हमने डिस्कवर कर ली थी। तो इन धातुओं से हमने जो हथियार है वो बनाने शुरू कर दिए थे, लोहे के, तांबे के, और ब्रॉन्ज के। ठीक है, कांसे के, लोहा, तांबा, कांसे का हमने शस्त्र, अस्त्र शस्त्र बनाने शुरू कर दिए थे। और आजकल की मॉडर्न एज में आपको मिसाइल्स, गन, स्टील, लोहे, इन सब से बने हुए इस तरह के वेपन्स मिलते हैं। वेपन्स माने हथियार। ठीक है। फ्यूल, स्टोन एज में किस तरह का ईंधन इस्तेमाल होता था? लकड़ियां इस्तेमाल होती थी, सूखे पत्ते इस्तेमाल होते थे, गाय के गोबर से बने, जानवरों के गोबर से बने उपले इस्तेमाल होते थे। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी में आते आते हमने लकड़ी, चारकोल और तेल का ईंधन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और आजकल आजकल पेट्रोल है, डीजल है, आपका जो सिलेंडर में एलपीजी गैस होती है वो है, सीएनजी गैस है हमारी गाड़ियों में, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है, और सोलर एनर्जी है। ठीक है। यूटेंसिल्स, बर्तन किस तरह के होते थे? शुरू शुरू में पत्थरों के बने बर्तन होते थे, लकड़ियों के बने बर्तन होते थे, क्योंकि यही चीजें आसपास वातावरण में आसानी से उपलब्ध थी। लेकिन यहाँ पे हम धातु ये ढूंढ चुके थे, बना चुके थे, तो हमने इन्हीं धातुओं के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिया था। तो हम इन धातुओं से हथियार भी बना रहे थे, और अपने खाने के और पकाने के बर्तन भी बना रहे थे। आजकल किस तरह के बर्तन मिलते हैं? स्टील के, एल्यूमिनियम के, प्लास्टिक के, ग्लास के, अलग अलग धातुओं के, लोहे के भी मिलते हैं, और कॉपर के भी मिलते हैं, ब्रॉन्ज के भी मिलते हैं। आजकल सब तरह के मेटल्स के बर्तन उपलब्ध हैं। खाना किस तरह का था? जो पेड़ पौधों से हमें मिलता था बिना उगाए, फल फ्रूट हो गया, जो हम जमीन से उखाड़ के खाते थे, रूट्स हो गए और नट्स हो गए, और जानवरों को जो शिकार करके जो जानवर
जानवरों का शिकार किया जाता था। ठीक है, शिकार करके जो मारते थे जानवर, उनको खाते थे। फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ, हमने डिस्कवर कर ली थी, तो हमने खाना पकाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक हम कच्चा खाते थे, यहाँ पे हमने अपना खाद्य पदार्थ उगाना शुरू कर दिया था, और हमने खाना पकाना भी शुरू कर दिया था। और मीट यहाँ पे भी खाते थे, लेकिन मीट यहाँ पर पका के खाया जाता था। ठीक है। और आजकल आजकल तो आप किसी भी देश का खाना कहीं पे खा सकते हैं। आजकल पैकेज्ड फूड मिलता है, आपके चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, कुछ भी आप पैकेट से खोल के खा सकते हैं, या पैकेट से खोल के उसको थोड़ा बहुत पका के खा सकते हैं। और किसी भी देश का खाना आप, क्योंकि पैकेज फूड की फैसिलिटी है, तो कहीं का भी खाना किसी भी दुनिया के कोने में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। कपड़े किस तरह के होते थे स्टोन एज में? फूल पत्तों के जो कपड़े बनते थे वो होते थे, या और सर्दियों में जो जानवरों की चमड़ी से जो कपड़े बनाए जाते थे, जो वस्त्र की तरह पहना जाता था, जानवरों की चमड़ी। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमने अपना खेती भी शुरू कर दी थी, तो हमने कॉटन, वूल और सिल्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और आजकल ये कॉटन सिल्क फैब्रिक तो मिलता ही है, उसके साथ साथ हमने इस तरह के भी फैब्रिक बना लिए हैं कि कुछ सिंथेटिक, कुछ नेचुरल मिला के हमने ब्लेंडेड और सिंथेटिक फैब्रिक्स भी बना लिए हैं। तो आजकल हर तरह का कपड़ा मिलता है, नेचुरल भी मिलता है, मैन मेड भी मिलता है। नेचुरल जो हमें नेचर से मिले, और मैन मेड जो इंसान ने बनाया हो। तो दोनों तरह के फैब्रिक्स मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये वर्ड गेम है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, और उसमें से जितना अक्षर बना सकते हैं आप से बना सकते हैं। ओके, अब चलते हैं लेसन पे। हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन। Once upon a most early time was a Neolithic man, and he lived cavily in a cave, and he wore very few clothes, and he couldn't read, and he couldn't write, and he didn't want to, except when he was hungry, he was quite happy. तो ये उस जमाने की बात है, उस समय की बात है, बहुत 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 पहले की, जब इंसान एक केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, बहुत कम कपड़े पहनते थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था, और ना ही वो पढ़ना लिखना चाहते थे या जानते थे कुछ पढ़ाई लिखाई जैसी भी कोई चीज होती है। और अगर वो भूखा ना हो तो इंसान खुश रहता था। तो ये उस समय की बात है। His name was Thigomai Bobsolai, and that means man who does not put his foot forward in a hurry. तो तुगमय का मतलब है कि वो इंसान जो शांति से जीता है, जिसको कोई जल्दी नहीं है, जिसकी जिंदगी में कोई मारा मारी नहीं है। But we, O beloved, will call him तुगमय for short. कहते हैं हम अपनी कहानी में उसको शॉर्ट में तुगमय बोलेंगे। And his wife's name was Teshumai Tevindro, which means lady who asks very many questions. But we, O beloved, will call her Teshumai for short. कहते हैं वो उस जमाने का एक आदमी है जिसका नाम तेगुमई है,
एक उसकी धर्म पत्नी है जिसका नाम तेशुमई है, और उनकी एक बेटी है. His little girl daughter's name was Tafimai Metalumai, and that means small person without manners who ought to be spanked. और उसकी बेटी है जिसका नाम टैफीमई है, हम उसको टैफी बोलेंगे. She was Tegumai's most beloved, best beloved, and her mother's best beloved, and she was not spanked half as much as was good for her. And they were all three very happy. तीनों का परिवार था और तीनों बहुत खुश थे. Now attend and listen. अब ध्यान से सुनो. So who is the author telling this story to? जो लेखक है वो किसको कहानी सुना रहा है? वो हमें और आपको सुना रहा है, हमसे डायरेक्टली बात कर रहा है. और हमें क्या कह रहा है वो? ओ बेस्ट बिलवेड. ऐसा लग रहा है कि जो कहानी पढ़ने वाला है उससे राइटर डायरेक्टली बात कर रहा है. जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है नाउ अटेंड एंड लिसन, कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो. One day, Tigomai Bobsalai went down through the beaver swamp to the Wagai River to spare carp fish for dinner, and Taffy went too. Tigomai's spear was made of wood and shark's teeth at the end, and before he caught any fish at all, he accidentally broke it clean across by jabbing it down too hard on the bottom of the river. तो एक दिन तेगुमई अपनी बेटी के साथ मछली पकड़ने गया, और लकड़ी का भाला था, उसमें एंड में शार्क के दांत लगे हुए थे जिसमें मछली फंसती. लेकिन इससे पहले कि वो कोई मछली पकड़ता, उसका वो जो स्पीयर था वो टूट गया. स्पीयर इस तरह का लगता है, भाला, इसे हम भाला कहते हैं. तो वो लकड़ी का भाला था, तो वो शिकार मछली फंसाने से पहले ही, मछली को मारने से पहले ही वो टूट गया. ठीक है, ऐसा भाला था स्पीयर. Okay. They were miles and miles from home, and Tegamoi had forgotten to bring any extra spears. तो घर से बहुत दूर आ चुके थे और तेगमई एक्स्ट्रा स्पेयर लाना भूल गया था. एक ही लाया था और वो टूट गया. Here's a pretty kettle of fish, said Tegamai. It will take me half the day to mend this. कहते ये तो अच्छी मुसीबत हो गई, अब मुझे इसे ठीक करने में आधा दिन लग जाएगा. There's your big black spear at home, said Taffy. Let me run back to the cave and ask mommy to give it to me. तो टैफी कहने लगी कि घर पे आपका एक बड़ा सा काले रंग का एक स्पीयर रखा है, उसको मैं भाग के घर से ले आती हूँ, है ना. आपका मैं घर से भाला ले आती हूँ. लेकिन क्या कहा तेगुमई ने? It's too far for your little fat legs, said Tegumai. Besides, you will fall into the beaver swamp and be drowned. We must make the best of a bad job. तो तेगुमई कहने लगे कि नहीं, तुम ऐसा ना हो जाते वक्त तुम गलती से स्वैम्प में गिर जाओ और तुम डूब जाओ, तो तुम रहने दो, मैं इसी को ठीक करता हूँ और फिर हम इसी से मछली पकड़ेंगे. He sat down and took out a little leather mendy bag full of reindeer sinews and strips of leather and lumps of beeswax and rexin, and began to mend the spear. तो जो उसके सुई और धागे वो सब भी चमड़े और नेचुरल चीजों से बने थे, वो सब उसने अपनी पोटली निकाली और जो भाला था उसको ठीक करना शुरू कर दिया. Taffy sat down with her toes in the water and her chin in her hand and thought very hard. Then she said,
I say, Daddy, it's an awful nuisance that you and I don't know how to write, isn't it? If we did, we could send a message for the new spear. टैफी बैठे बैठे कहती है कि डैडी, कैसी मुसीबत है ना कि मुझे और आपको लिखना नहीं आता, नहीं तो हम एक कागज पे एक मैसेज लिख देते और घर से मम्मी दूसरा भाला भेज देती. ठीक है. Just then a stranger man came along the river, but he belonged to a far tribe, the Tevaras, and he did not understand one word of Tigumai's language. तो वहां पे एक स्ट्रेंजर मैन आके साथ में बैठ गया जो दूसरी ट्राइब से था. ट्राइब माने दूसरी जमात से था और वो उनकी भाषा नहीं जानता था. He stood on the bank and smiled at Taffy because he had a little daughter, girl daughter of his own at home. तो वो जो स्ट्रेंजर मैन था उसको तिगुमे की भाषा नहीं आती थी, लेकिन उसकी उसकी भी अपनी एक छोटी सी बेटी थी घर पे. तो उसने टैफी को देखा तो उसने टैफी को देख के स्माइल किया. Tigumai drew a hank of deer sinews from his mendie bag and began to mend his spear. तेगुमई अपना स्पीयर, अपना भाला ठीक करने में लगा हुआ था, उसका पूरा ध्यान उसमें था. Come here, said Taffy. Do you know where my mummy lives? And the stranger man said, तो टैफी ने उस स्ट्रेंजर मैन को बुलाया और बोला, क्या तुम्हें पता है मेरी मम्मी कहाँ रहती है? स्ट्रेंजर मैन ने, उसको भाषा तो समझ में आती नहीं थी, तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस Silly, said Taffy, and she stamped her foot because she saw a shoal of very good big carp going up the river just when Daddy couldn't use his spear. तो टैफी गुस्से में आई क्योंकि उसको लगा, उसने इतनी सारी मछली जाते हुए देखी जिनको डैडी हंट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका स्पेयर टूटा हुआ था. तो उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई. उसने गुस्से में जमीन पे अपना पैर पटका. तिगुमे ने देखा तो उन्होंने कहा, Don't bother grown up, said Tigumai, so busy with his spear mending that he did not turn around. अब तिगुमे को नहीं पता कि कोई आके वहां खड़ा हुआ है, वो अपने काम में बिल्कुल व्यस्त है. और उन्होंने टैफी को डांट लगाई कि तुम बड़ों को परेशान मत करो. I aren't, said Taffy. I only want him to do what I want him to do and he won't understand. तो टैफी कहती है कि नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे इनसे काम है, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या चाहिए. Then don't bother me, said Tegumai, and he went on pulling and straining at the deer sinews with his mouth full of loose ends. The stranger man, a genuine Tivara he was, sat down on the grass, and Taffy showed him what her daddy was doing. The stranger man thought, this is a very wonderful child. She stamps her feet at me and she makes faces. She must be the daughter of that noble chief who is so great he won't even take notice of me. So he smiled more politely than ever. तो स्ट्रेंजर मैन सोच रहा है कि ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, ये मुझे देख के पैर भी पटक रही है, शक्ल भी बना रही है, और इसके पिताजी जरूर कोई बहुत बड़े चीफ होंगे, इसीलिए वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, एक कुछ सोच रहा है, दूसरा कुछ सोच रहा है, दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी सोच में है,
दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं। वो गुस्से में पैर पटक रही है और स्ट्रेंजर मैन सोच रहा है कितनी अच्छी बच रही है, कितनी अच्छी बच्ची है, मुझे देख के पैर पटक रही है और शक्लें बना रही है। तो कितना फर्क है दोनों की इंटरप्रिटेशन में। Now, said Taffy, I want you to go to my mummy because your legs are longer than mine and you won't fall into the beaver swamp, and ask for daddy's other spear, the one with black handle that hangs over our fireplace. तो टैफी कहती है कि तुम जाओ मेरी मम्मी के पास क्योंकि तुम्हारे पैर मुझसे लंबे हैं और तुम नहीं गिरोगे पानी में। तुम जाके घर से डैडी का दूसरा वाला भाला लेके आओ, वो काले रंग का आग जो चूल्हे के ऊपर टंगा हुआ है। अब बच्चा टैफी तो ये बोल रही है और स्ट्रेंजर मैन क्या समझ रहा है? दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल चाइल्ड, शी वेव्स हर हैंड्स एंड शाउट्स एट मी बट आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड शी सेज। कहते हैं कुछ तो हाथ हिला रही है और चिल्ला रही है मेरी तरफ, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कह क्या रही है। But if I don't do what she wants, I greatly fear that haughty chief, the man who turns his back on callers, will be angry. तो कहते हैं लेकिन अगर मैंने नहीं किया जो ये मुझसे कह रही है तो इसके जो पिताजी हैं, जो चीफ है, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। He got up and twisted a big flat piece of bark off a birch tree and gave it to Taffy. तो उसने क्या किया, एक पेड़ का तना छील के और वो टैफी को दे दिया। He did this, best beloved, to show that his heart was as white as a birch bark and he meant no harm. But Taffy didn't quite understand. तो वो क्यों दिया स्ट्रेंजर मैन ने? दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन टैफी ने उसका इशारा समझा ही नहीं। टैफी ने क्या समझा? Oh, she said, now I see. You want my mummy's living address. Of course I can't write, but I can draw pictures if I've anything sharp to scratch with. Please lend me the shark's tooth of your necklace. कहते हैं अच्छा तुम्हें मेरी मम्मी का एड्रेस चाहिए, तुम्हें उनका पता मिलेगा तभी तो तुम लेके आओगे भाला। अब मुझे लिखना तो नहीं आता लेकिन मैं तस्वीर बना सकती हूँ, मुझे कुछ पैनी सी चीज दे दो जिससे मैं स्क्रैच करके एक ड्राइंग बना सकूं। ठीक है, स्क्रैच माने किसी पैनी चीज से ड्रॉ करना। उसके गले में देखती है कि उसने शार्क के दांत का ऐसा एक हार पहना होता है, तो कहती है मुझे तुम ये वाला टूथ दे दो, इससे मैं लिख दूंगी, इससे मैं स्क्रैच करके ड्राइंग बना दूंगी। The stranger man, and he was a Tawara, didn't say anything, so Taffy put her little hand and pulled at the beautiful bead and seed and shark tooth necklace around his neck. अब स्ट्रेंजर मैन को समझना है वो क्या मांग रही है, तो उसने क्या किया, उसकी नेकलेस पे हाथ ऐसे लगाया, कहा कि मुझे ये चाहिए। The stranger man thought, this is a very, very, very wonderful child. The shark's tooth on my necklace is a magic shark's tooth, and I was always told if somebody touched it without my leave, they would immediately swell up or burst. But this child didn't swell up or burst. And that important chief, man who strictly attends to his business, who has not yet taken notice of me at all, doesn't seem to be afraid that she will swell up and burst. I had better be polite. स्ट्रेंजर मैन सोचता है कि ये जो मेरे गले में नेकलेस है, इसको तो अगर कोई मेरे से बिना पूछे छुएगा तो मुझे तो ये बताया था कि वो सूज के फट जाएगा, लेकिन इस बच्ची को तो कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये लड़की कुछ खास है, इस बच्चे में कुछ खासियत है, क्योंकि इसे तो कुछ हुआ ही नहीं, ना तो इसे डर लगा और ना इसके छूने से ये इसको ये सूजन हुई या
हट गई. So he gave Taffy the shark's tooth and she lay down flat on her tummy with legs in her hair, like some people on the drawing room floor when they want to draw pictures. And she said, "Now I'll draw you some beautiful pictures." तो टैफी ने उसके गले से वो टूथ वाली माला ली और उससे जमीन पे लेट के ड्रॉ करना शुरू किया. ठीक है. तो उसने डैडी बनाए फिश करते हुए और उसने कहा ये डैडी जैसे तो नहीं लगते लेकिन मम्मी पहचान लेगी. फिर उसने एक भाला बनाया टूटा हुआ. फिर उसने दूसरा भाला बनाया जो घर से मंगाना है, काले रंग का, काले हैंडल वाला भाला. फिर उसने इस ढंग से बनाया. तो उसने अपनी समझ से एक ऐसी पिक्चर बनाई कि डैडी हैं, उनका भाला है, भाला टूट गया है, अब इसलिए हमें काला वाला भाला चाहिए. उस भाले के लिए हम स्ट्रेंजर मैन को लेने भेज रहे हैं. ये मैं हूं, मैंने ये ड्राइंग बनाई है. तो अपनी समझ से उसने ये सब एक तस्वीर में बनाने की कोशिश की और फिर वो तस्वीर उसने स्ट्रेंजर मैन को दे दी. और उसने ये भी बोला कि मुझसे बहुत अच्छी तस्वीर नहीं बनी है, तुम बुरा मत मानना. The stranger man smiled. He thought, there must be a big battle going to be fought somewhere, and this extraordinary child who takes my magic shark's tooth but does not swell up or burst is telling me to call all the great chief's tribe to help him. He is a great chief, or he would have noticed me. और स्ट्रेंजर मैन क्या सोच रहा है कि कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है और ये बच्चा मुझे कह रहा है कि जितने भी लोग हैं जो मेरे पापा को सपोर्ट, मेरे डैडी को सपोर्ट करते हैं, उन सबको बुला के ले आओ. और वो कहते हैं ये जो इसके पिताजी हैं, इसके जो फादर हैं, वो तो वाकई कोई बहुत बड़े आदमी है क्योंकि वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे. Look, said Taffy, drawing very hard and rather scratchily. Now I've drawn you. I put the spear that Daddy wants in your hand just to remind you that you're to bring it. Now you'll show how to find my. I'll show you how to find my मम्मीज लिविंग एड्रेस. वो कहती है मैंने ड्राइंग बना दी है, अब मैं तुम्हें अपनी माँ के घर का रास्ता समझा देती हूँ. और फिर वो रास्ता समझाती है कि तुम 2 पेड़ तक आगे जाओ और फिर वहां पे एक हिल आएगा. 2 पेड़ों के सामने टेकड़ी आएगी, उस पे तुम चढ़ो और वहां पे एक बीवर स्वैम्प आएगा जिसमें खूब सारे बीवर्स हैं. I hadn't put in all the beavers because I can't draw beavers, but I've drawn their heads, and that's all you'll see of them when you cross the swamp. Mind you don't fall in. इतनी ध्यान से जाना, तुम उसमें अंदर मत गिर जाना स्वैम्प में. और फिर उसके दूसरी तरफ हमारी गुफा है. और उसने अपनी मम्मी भी बनाई है तस्वीर में. कहती मेरी मम्मी बहुत सुंदर है और उनको बुरा नहीं लगेगा कि मुझसे अच्छी तस्वीर नहीं बनी है, लेकिन वो ये देख के खुश होंगे कि मैंने ड्राइंग की है. तो उसने भाला भी बना दिया, पापा भी बना दिए, गुफा भी बना दी, मम्मी भी बना दी. उसने कहा कि तुम ये मम्मी को दिखा देना. वो खुद अपनी तस्वीर से बहुत खुश है कि मैंने बहुत सुंदर बनाई है. कहती तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ या मैं दोबारा समझाऊं? डू यू क्वाइट अंडरस्टैंड और शैल आई एक्सप्लेन अगेन? स्ट्रेंजर मैन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. दोनों, एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है ना, दोनों एक दूसरे की भाषा
बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। और स्ट्रेंजर मैन क्या सोच रहा है? इफ आई डू नॉट फेच दिस चीफ, great chief's tribe to help him, he'll be slain by his enemies who are coming on all sides with spears. Now I see why the great chief pretended not to notice me. कहते हैं अगर मैं जल्दी से जाके मैंने इस चीफ के जो साथी हैं उनको नहीं बुलाया तो इनको इसको तो दुश्मन आके मार देंगे और चारों तरफ से घेर लेंगे। तो जो उस बच्ची ने पापा बनाया और इतने सारे स्पीयर बनाए, उसको स्ट्रेंजर मैन ने क्या समझा कि ये अकेले हैं और चारों तरफ से लोग भाला लेकर आ रहे हैं इनको मारने के लिए, और मुझे जल्दी से जाकर किसी को बुलाना चाहिए ताकि इनकी मदद कर सके। He feared that the enemies were hiding in the bushes and would see him. Therefore, he turned his back and let the wise and wonderful child draw the terrible picture showing me his difficulties. I will away and get help. I will go away and get help for him from his tribe. He did not even ask Taffy the road, but raced off into the bushes like the wind, with the birch bark in his hand, and Taffy sat down most pleased. वो जो टैफी ने बनाया था उसको हाथ में लेके वो भाग गया, और टैफी बड़ी खुश थी कि मैंने अच्छे से समझा दिया है, अब घर से वो दूसरा भाला ले आएगा। तो देखो राइट में जो ड्राइंग है कुछ इस तरह का टैफी ने बनाया था। तो टैफी ने अपनी तरफ से क्या बनाया था और जो स्ट्रेंजर मैन है उसको समझ में क्या आया, ये पिक्चर बनाई थी टैफी ने। What have you been doing, Taffy? Said Tegumai. He had mended his spear and was carefully waving it to and fro. तब तक क्या हुआ? तेगुमई ने अपना भाला ठीक कर लिया था। It's a little derangement of my own, Daddy dear, said Taffy. If you don't ask me questions, you'll know about it in a little time and you'll be surprised. You don't know how surprised you'll be, Daddy. Promise you'll be surprised. तो टैफी अपनी तरफ से सोच रही है मैंने तो बहुत स्मार्ट चीज की, मैंने ड्राइंग बना के स्ट्रेंजर मैन को घर भेज दिया है कि तुम घर से दूसरा भाला ले आओ, और जब वो भाला ले आएगा तो पापा, मेरे जो पिताजी हैं, मेरे डैडी हैं, वो बहुत ही खुशी से अचंभित रह जाएंगे। उसको लगता है कि थोड़ी देर में स्ट्रेंजर मैन दूसरा भाला लेके आ जाएगा और पिताजी खुश हो जाएंगे। ठीक है, ओके। Very well, said Tegumai and went on fishing. The stranger man, did you know he was a Tivara? Hurried away with the picture and ran some miles till quite by accident he found Tishumai at the door of her cave talking to some Neolithic ladies who had come in to a primitive lunch. Taffy was very like Tishumai, especially the upper part of her face and eyes, so the stranger man smiled politely and handed Tishumai the birch bark. तो स्ट्रेंजर मैन तो जानता नहीं था तिशुमई को, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो तिशुमई का जो चेहरा है वो किससे मिलता था? टैफी से मिलता था। तो उसने जाके वो जो ड्राइंग टैफी ने बनाई थी वो तिशुमई को दे दी। He had run hard so that he panted and his legs were scratched with brambles, but he still tried to be polite. वो भाग भाग के आया था तो उसके पैर छिल गए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत पोलाइटली वहां पे खड़ा रहा। As soon as Tishumai saw the picture, she screamed like anything and flew at the stranger man.
The other Neolithic ladies at once knocked him down and sat on him in a line of 6 while Teshumai pulled his hair. सबने मिलके उसको पकड़ लिया और जो बाकी लेडीज थी वो उसको गिरा के उसके ऊपर बैठ गई और तिशुमई उसके बाल खींचने लगी। क्यों? क्योंकि उस ड्राइंग से क्या समझा तिशुमई ने? It is plain as the nose on the stranger man's face. He has stuck my Tishumai all full of spears and frightened old Taffy so that her hair stands on end. And not content with that, he brings me a horrid picture of how it was done. Look. तो कहती है कि इसने, ये जो स्ट्रेंजर मैन है, इसने मेरे तेगुमई को भालों से मारा है, चारों तरफ से उसको अटैक किया है और मेरी टैफी इतनी डरी हुई है कि उसके बाल ऐसे डर के मारे खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो ड्राइंग बनाई है टैफी ने उसमें टैफी के बाल ऐसे खड़े हुए हैं। तो कहते हैं मेरी टैफी के बाल मेरी बेटी के डर के मारे खड़े हुए हैं और इसको इस बात से तसल्ली नहीं हुई, मुझे यहाँ के तस्वीर दिखा रहा है कि ऐसे मैंने दोनों को मारा, दोनों को परेशान किया, दोनों को चोट पहुंचाई। She showed the picture to all Neolithic ladies sitting patiently on the stranger man. Here is my Tegumai with his arm broken. Here is a spear sticking in his back. Here is a man with a spear ready to throw. Here is another man throwing a spear from a cave. And here is a whole pack of people. जो टैफी ने अपनी तरफ से बीवर बनाए थे, लेकिन उसको क्या लगा तेगुमई को कि ये सब लोग हैं जिन्होंने मिलके तेगुमई को अटैक किया है, उस पे हमला किया है। बेसिकली इस कहानी का मतलब ये है कि अगर शब्द नहीं होते तो अगर सिर्फ तस्वीरों से या इशारों से बात हो तो जो हम समझाना चाहते हैं और जो सामने वाला समझता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसीलिए रिटन लैंग्वेज आई, इसीलिए शब्दों की भाषा आई, ताकि हम एक दूसरे की बात सुन सके, समझ सके और जो हमारे साथ नहीं है उसको हम लिख कर बता सके। ठीक है, चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड के। इससे आप जितने शब्द बना सकते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे विंडो बन जाएगा, शेम बन जाएगा, बहुत सारे शब्द इन दोनों से बन जाएंगे, वो आप देख के बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, हाउ डू द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन द स्टोरी लिव अप टू देयर नेम्स? जो इनके नाम का अर्थ है उससे उनका स्वभाव कैसे पता चलता है? तिगुमई के नाम का मतलब है द मैन हु डजंट हरी, वो इंसान जो कभी जल्दी में नहीं होता। तो कहानी में कैसे वो है, कैसे ये स्वभाव पता चलता है? शांति से बैठ के वो अपना उसको भाले को ठीक करता है और अगर काफी शोर मचाती है तो उसको बड़े आराम से बोलता है कि मुझे परेशान मत करो, चुप हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही टैफी के नाम का मतलब है चाइल्ड विदाउट मैनर्स, और उसका स्वभाव कैसा था कहानी में? वो पैर पटकती है गुस्से में, एक अनजान इंसान के गले से उसका वो शार्क टूथ का वो जो नेकलेस हार उसने पहना हुआ था वो निकाल लेती है, चिल्ला चिल्ला के बोलती है और अपने से बड़ों को ऑर्डर्स देती है।
तिशुमय का कैसा स्वभाव है? बहुत ज्यादा सवाल पूछती है। जब स्ट्रेंजर मैन उसके पास जाता है तो उस पर चीखती है, उससे खूब सारे सवाल पूछती है और अपने ही मन से अंदाजा लगा लेती है कि इसने तिगोमई को नुकसान पहुंचाया है, मारा है। क्वेश्चंस द मीनिंग ऑफ द ड्राइंग। जो ड्राइंग टैफी ने बनाई थी उसको लेके उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। अच्छा, कहानी में आप देखोगे कि आप जो राइटर है वो जगह जगह ओ बिलवेड, ओ बेस्ट बिलवेड, नाउ अटेंड एंड लिसन ऐसे करके बोलते हैं, तो उससे क्या लगता है कि वो हमें कहानी सुना रहे हैं सामने बैठ के। ऐसा नहीं लगता कि हम कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमें सामने बैठ के कहानी सुना रहे हैं। ठीक है। Write a character sketch of the stranger man using examples from the story to support the following attributes. तो ये क्वालिटी स्ट्रेंजर मैन की इस कहानी में है, इसका आप कहानी से एग्जाम्पल देंगे। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, तो रेखा चित्र, इग्नोरेंट, इनोसेंट एंड पोलाइट। बहुत ही सभ्य है, मासूम है और अज्ञानी है। निष्पाप है, अज्ञानी है। हमें कैसे पता? जब टैफी उसको उससे बात करती है, टैफी तो पैर पटक रही है लेकिन उसको लगता है कि कितनी अच्छी बच्ची है, मुझे देख के पैर पटक रही है। और टैफी उस पे चिल्लाती है लेकिन वो टैफी पे नहीं चिल्लाता, तो वो सभ्य है, काम एंड कूल। वो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब वो शांति से बैठता है, स्माइल करता रहता है और नाराज नहीं होता टैफी से। जम्प्स टू रॉन्ग कंक्लूजन्स, गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। उसका एग्जाम्पल है कि टैफी उसको कुछ समझा रही है और वो कुछ और समझ रहा है। ठीक है, टैफी उसको कुछ और समझा रही है कि तुम मेरे घर जाके मेरे पापा का काला वाला भाला ले आओ, और वो कुछ और ही समझ रहा है। हेस्टी एंड अनवाइज एट टाइम्स, कभी कभी वो जल्दी में काम करता है और अक्लमंदी नहीं दिखाता। ठीक है, वो पता चलता है जब घर जाके वो भाग के वो ड्राइंग दे देता है बिना कुछ बताए, और वो कुछ और ही समझ लेते हैं, है ना। ओके, अंडरलाइन द मेन क्लॉजेस। मेन क्लॉजेस वो होते हैं जिसमें जो अपने आप में पूरे सेंटेंसेस हों। ठीक है, they were miles and miles from home and Tegumai had forgotten to bring any extra spears. दोनों मेन क्लॉजेस हैं। तो मेन क्लॉजेस वो हैं जो इंडिपेंडेंटली सेंटेंस खड़े हो सके। शी वॉज तेगुमई's बेस्ट बिलवेड, कंप्लीट सेंटेंस है। शी वॉज नॉट स्पैंक्ड हाफ एज मच एज वॉज गुड फॉर हर, दूसरा है। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, तीसरा है। went down to the beaver swamp, ये मेन क्लॉज है। दे वर माइल्स अवे फ्रॉम होम, ये मेन क्लॉज है। Tegumai had forgotten to bring any extra space, ये मेन क्लॉज है। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें कर सकते हैं। He did not understand one word of Tegumai's language, ये मेन क्लॉज है। एंड he belonged to a far tribe है, ये है। एंड just then a stranger man came along the river, ये तीसरा है। ठीक है, तो आप टैफी आप ये लेटर लिख सकते हैं
आप इमेजिन करो कि टैफी माफी मांग रही है कि मुझसे गलती हो गई, और वो स्ट्रेंजर मैन को, उसकी मदर ने जो स्ट्रेंजर मैन की पिटाई की, उसके लिए टैफी एक लेटर ऑफ अपॉलजी लिखती है, एक चिट्ठी लिखती है स्ट्रेंजर मैन को माफी मांगने के लिए। तो आप टैफी की तरफ से वो लेटर लिख सकते हैं। जो आपको मैं रिसोर्स देने वाली हूँ उसमें ये लेटर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप अपना भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, आप इमेजिन करो कि जो स्ट्रेंजर मैन है वो अपनी आत्मकथा सुना रहा है कि कैसे मैं वो चिट्ठी देने गया और मेरे ऊपर इन नियोलिथिक लेडीज ने अटैक किया, मेरे ऊपर हमला किया और मुझे अपने काबू में कर लिया। तो स्ट्रेंजर मैन की जबानी आप ये अकाउंट लिख सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आई करके आएगा, इसको आई वॉज वॉकिंग व्हेन आई met a wonderful child, what did she do, then what happened। तो ये आप नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क में आप क्वेश्चन 1 to 7 कर सकते हैं। जो ये रिसोर्स आपके साथ शेयर होगा, इसमें आपको इन सब के आंसर्स भी मिलेंगे। जो रिसोर्स आपके साथ शेयर होगा उसमें आपके साथ ये जो नए शब्द, ये जो वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस हैं, इसके आंसर्स हैं। जितने जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हैं। आपके बुक के एंड में जो इंग्लिश वर्कशॉप वाले क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं। और जितने भी नए शब्दावली इस चैप्टर में है उसके वर्ड मीनिंग्स और एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी इसमें आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। ये आप लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको आंसर फ्रेम करने में मदद मिलेगी, ठीक है बेटा। ये रिसोर्स क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर देंगे। बाय।